नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और वक्त है जवाब देना पड़ेगा का, जिसमें आज बात होगी यूपी के संभल की। संभल शांत है लेकिन सियासत अशांत है। इसकी बांगी देखने को मिली लखनऊ में, जहां पर प्रशासन के मना करने के बाद भी कांग्रेस डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ा रहा। नोटिस दिया गया, हालात से अवगत कराया गया, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने लाव लश्कर के साथ संभल के लिए निकले, लेकिन लंबे ड्रामे और प्रशासन की कोशिशों के आगे उन्हें अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने संभल हिंसा के आरोपियों से जेल में जाकर मुलाकात की। इससे पहले न्यायिक जांच आयोग की टीम भी संभल पहुंची थी, जहां पर उसने हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा कर स्थिति को जाना। जांच आयोग की टीम 2 महीने में रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपेगी। अब सवाल उठता है कि जब संभल शांत है, संभल की आवाम अमन चाहती है, तो फिर सियासी दल संभल जाने पर क्यों उड़े हैं? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट सुन लेते हैं जो कि संभल को लेकर के सामने आए। चल रहे हैं आगे, जहां तक अब चलेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अरे फोर्स खड़ी है तो वहीं से आगे जहां तक जाने देंगे, चलेंगे। और उसके बाद आगे जब प्रतिबंध हटेगा तब जाएंगे जरूर। डंके की चोट पर जाएंगे। स्थिति हम लोगों के जाने से हम खराब नहीं, हम तो सुधारना चाहते हैं। जो स्थिति खराब करी है पुलिस प्रशासन ने, हम लोगों का मकसद ये है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 5 दिन पहले भी डेलीगेशन बनाया था। तब हमको ये कह करके रोक दिया गया कि 3 दिन बाद चले आइएगा। 3 दिन के बाद में परसों फिर दोबारा से हमने जाने का प्रयास किया, तो फिर 10 तारीख का हवाला दे करके रोक रहे। क्या मतलब है रोकने का? हम वहां जाकर के उन जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, उनके दुख दर्द को बांटना चाहते हैं। संभल जाने का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के हिसाब से हम लोग निकले हैं। और प्रशासन के द्वारा जो रोकने की कोशिश हो रही है, वो हमें भी अचंभा लगता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि हम जा रहे हैं वहाँ अव्यवस्था फैलाने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। 10 आदमी वहाँ जाके, पुलिस हमारे साथ में रहेगी, कोई गुपचुप कोई कार्रवाई नहीं होनी है। उनके सबके सामने लोगों का हालचाल जानेंगे, उनका दुख दर्द जानेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? पहले से विपक्ष को पता है कि वहां पर जो जांच आयोग बैठाला गया है, माननीय न्यायाधीश जस्टिस डीके अरोड़ा जी के साथ में पूरे आयोग के सभी सदस्य वहां पर पहुंचे हैं। पूर्व डीजीपी भी गए हैं। एक एक बिंदुओं को निष्पक्षता के भाव से उन्होंने निरीक्षण भी किया है और लोगों से पूछताछ भी की है। अब प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष वहां पर जाकर क्या करेगा। जाहिर सी बात है कि जो शांत पड़ा क्षेत्र है उसमें कोई उत्तेजक बात करेंगे तो निश्चित रूप में अशांति फैलेगी। तो संभल के नाम पर सियासत अपने काम पर। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त एसएन सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, एमसी द्विवेदी, पूर्व डीजीपी यूपी, आदर्श उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके अलावा हमारे साथ अतीक उर रहमान, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आपसे थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ही के पास आते हुए सिंह साहब, और प्रश्न यही कि दिक्कत क्या है? अगर विपक्ष संभल जाना चाहता है तो जाने क्यों नहीं देते? वो तो यही कह रहा है कि सरकार क्यों नहीं जाने दे रही है, प्रशासन क्यों नहीं जाने दे रहा है संभल। प्रिया जी, कितना शानदार आपका सवाल है कि दिक्कत क्या है। जानती हैं दिक्कत क्या है? जब विचार ऐसा तो व्यवहार कैसा। जब विचार में राम गोपाल जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश बन जाएगा, जब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हिंसकों के साथ खड़ा हूं, जब अखिलेश यादव जी एक तरफा बात कर रहे हैं, तो यही कहा जाता है ना कि जब विचार ऐसा तो प्रिया जी व्यवहार कैसा। और मैं तो कह रहा हूं कि अभी आप भी सवाल पूछेंगे, सब लोग पूछेंगे, भाई कानून स्थापित करना किसकी जिम्मेदारी है? उत्तर प्रदेश सरकार की। वहां पे तो धारा 163 लगी हुई है, धारा 163 लगी रहती है। फिर समाजवादी पार्टी की तो प्रिया जी सरकार है नहीं कि धारा 144 लगी थी, मऊ में दंगा हो गया और मुख्तार अंसारी 500 सलाह लेकर 5 दिन तक सरकार के नाक के नीचे लोगों की हत्याएं करता रहा। ये तो पारदर्शी सरकार है ना, ईमानदार सरकार है ना, जवाबदेह और जनता की सरकार है। और जाएंगे किस लिए भैया? वहां जो आपके समर्थक थे उन्होंने तो 40 ट्रक जो कंकड़ पत्थर फेंके थे उसको तो पुलिस ने हटा दिया, प्रशासन ने शांति कायम कर दिया। जो आपके लोगों ने 20 पुलिस वालों को घायल किया था उनका तो इलाज चल रहा। जो आपके लोगों ने आपस में गोली चला के 4 युवकों की जान ले ली,
वो तो आपके नाते हुआ ना। जानती है प्रिया जी क्या हुआ इस देश में ना, कुछ लोग भारत के साथ नहीं खड़े, हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़े, संविधान के साथ नहीं खड़े, वो मुसलमान के साथ खड़े हैं। अच्छी बात है, मुसलमान सिंह हमारे देश साहब, का संभल नागरिक में है, हालात लेकिन सामान्य है? हालात सामान्य संभल में? प्रिया जी न्यूज 24 का रिपोर्टर भी वहां, न्यूज 24 की भारत टीम भी 24 नोएडा से वहां पे गई थी। वहां पे जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो जा रही हैं, लेकिन ये हिंसा वाले किस लिए जाएंगे, ये हल्ला मचाने वाले किस लिए जाएंगे जो एक ठीक है, की बात ठीक है, जवाब करेंगे ले और लेती एक हूँ। की नहीं। अभिषेक जी, ठीक है, अभिषेक जी वो कह रहे हैं कि साहब अगर सब कुछ ठीक है और वहां पर वस्तु स्थिति ठीक करने की कोशिश प्रशासन की लगातार है, फिर आखिरकार अगर आपको रोका जा रहा है तो मांग क्यों नहीं लेते हैं, क्यों जाने की जिद है? आपकी आवाज नहीं आ रही। बड़ी हाँ, जैसा कि हमारे भाई ने अभी इस बात को बोला कि बड़ी ईमानदार सरकार है, बहुत ही ईमानदार सरकार है कि जब लोकतंत्र की हत्या करके पुलिस वाला असलाह दिखा करके लोगों को वोट नहीं डालने देता है तो ईमानदार सरकार है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। आखिर अगर विपक्ष जा रहा है लोगों का दुख दर्द जानने के लिए, आखिर परेशानी कहाँ पे है इनको? अगर पुलिस वाले साथ में हैं, आपकी सरकार है, आपके पास सब कुछ है, सारे तंत्र हैं आपके पास, तो अगर विपक्ष जा रहा है जानने के लिए दिक्कतें कहाँ पे हैं, क्या क्या नाइंसाफी हुई है, क्या इंसाफ किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी को गुरेज किस चीज से? हमें इस बात को तो समझना पड़ेगा ना। नहीं वो कह रहे हैं कि अगर एंट्री पर बैन है तो अभी क्यों जाना है, जब बैन हट जाए तब चले जाइए। हमने तो पहले भी कहा था, देखिए जब बाकायदा बोला गया था तब भी आपने देखा कि हमारे यहाँ पे तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के एक जितने भी जिम्मेदार सभी लोग थे उनको ढूंढ करके बाकायदा हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। आखिर क्यों किया जा रहा है भाई? हमने कौन सा अनैतिक काम कर दिया? अगर हम किसी का दुख दर्द जानना चाहते हैं, जा रहे हैं, आप बाकायदा पुलिस वाले हैं साथ में, हम कौन सा अनैतिक काम कर रहे हैं भाई? अगर कोई अनैतिक काम करे तो आप बाकायदा गिरफ्तार कीजिए। लेकिन अभिषेक और जी मैं एक चीज प्रिया जी कंप्लीट कर लीजिए आप। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, कोई भी व्यक्ति हो अगर वो दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं और बड़े स्टैंड से कह रहा हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जरा ये बताइए साहब कि जब आप ही के पार्टी के नेता आरोपियों से मिलने जेल जाएंगे तो क्या मैसेज देगी समाजवादी पार्टी? मुझे लगता है कि प्रिया जी आप भूल गए कि उन्नाव की घटना आप भूल गए, जहां पे इनके सांसद जाकर के जेल के अंदर कौन से आरोपी बैठे हुए थे और कौन लोग बाकी चीजों के लिए दोषी थे, कौन कौन मिल करके आ रहा था। और मुझे लगता है वाराणसी की घटना भी याद होगी, जहां पे जो रेप के आरोपी थे उनसे भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से नेता मिले थे। तो आरोपियों के साथ मिलने की बात अलग है। हम यहाँ पे अगर किसी चीज पे अगर कोई व्यक्ति दोषी है, आखिर उस समय घटनाक्रम क्या हुआ था, ऐसी क्या स्थिति बन गई थी, अगर वो जान रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? ठीक है, हम खुद इस बात को करें, अगर जो दोषी है, देखिए जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम सब लोग खुद ही कह रहे हैं। ठीक है सिंह साहब, 10 सेकंड देखिए प्रिया जी, हमें नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अपराधियों का साथ और हाथ इनका आज का थोड़े नहीं। मुख्तार अंसारी के साथ भी जाएंगे, अतीक अहमद के साथ भी जाएंगे और यहाँ भी जाएंगे। इनसे प्रिया जी एक सवाल पूछिए, इनसे पूछिए प्रिया जी अयोध्या में क्यों नहीं गए जहाँ एक दलित बेटी के साथ दुराचार हुआ? इनसे पूछिए कन्नौज में क्यों नहीं गए जहाँ एक महिला की इज्जत लूटी गई? इनसे पूछिए बहराइच में क्यों नहीं गए जहाँ एक हिंदू लड़के की हत्या हो गई? इनसे पूछिए कटहरी में क्यों नहीं गए जहाँ समाजवादी पार्टी के गुंडे वोटिंग के दिन एक लड़की का जान ले लिए? जानते हैं इनके लिए केवल मुसलमान प्यारा है, भारत नहीं प्यारा है, संविधान नहीं प्यारा है। चाहे वो आतंकवादी हो तो, रोहिंग्या हो तो, अपराधी हो तो, सिमी का समर्थन करने वाला हो तो, इस नाते सिर्फ ये जाएंगे कि उसके पीछे मुसलमान लगा। सबक ही यही है, परेशानी यही है, लेकिन हम मुसलमानों के साथ हैं, हम हिंदुओं के साथ चले जाएंगे, हम दलितों जो कहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह उसके साथ चले जाएंगे। जो देश के संविधान को नहीं मानता है, जो कानूनी नहीं सर, ऐसे मामलों को हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए प्लीज। नहीं, आप दोनों से मेरी गुजारिश है प्लीज, ऐसे मसलों को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए अभिषेक जी प्लीज। और भी मेहमान है, देखिए अपनी मंशा बताई, ठीक है, और भी मेहमान है, मुझे उनके पास भी जाने दीजिए। द्विवेदी साहब, ठीक है ठीक है द्विवेदी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी और सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, ठीक है वाजपेयी साहब, और भी मेहमान उनके पास भी जाना है। द्विवेदी साहब आपके पास आते हुए, और सर मैं आपसे दरअसल ये समझना चाह रही हूँ कि जब भी कोई ऐसा मामला कहीं से भी सामने आता है
राजनीतिक एंट्री पर जब रोक लगाई जाती है, पुलिस के सामने कितनी चुनौती होती है? क्योंकि पहले से ही जो मामला है वो बहुत सेंसिटिव है, वहां पर जो हालात है, संभल से जो तस्वीरें सामने आई वो हम सब ने देखा। अगर वहां पर कोई पॉलिटिकल हस्ती पहुंचता है तो क्या कोई पुलिस के सामने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या कोई चुनौती आती है क्या? सांप्रदायिक विषयों पर पहले भी बहुत आयोग बैठ चुके हैं और जांच रिपोर्टें भी दी हैं, और पहले भी जो जांच रिपोर्टें दी गई हैं उनमें ये रिकमेंडेशन है कि जब सांप्रदायिक ऐसा दंगा हो जाए तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि उनका राजनीतिक जो इंटरेस्ट है वो पहला होता है और बाकी बाद में। तो उनको तो अपनी राजनीति करनी है और अपना नाम चमकाना है, और ये रोकने का उद्देश्य नहीं होता। तो इसलिए ये रोकना कोई नई बात नहीं है, इस तरह का ये हमेशा होता रहा है। सपा वाले भी करते रहे हैं, भाजपा भी करते रहे, कांग्रेस भी करती रही है। जब सर्विस में तब भी कि कुछ समय के लिए जब तक शांतिपूर्णता स्थापित न हो जाए और तब तक के लिए ये रोक दिए जाते हैं। तो वर्तमान में भी जो इस तरह का रोका जाना उचित है। एक न्यायिक आयोग गया है, वो जांच तो कर ही रहा है वहाँ पर। कुछ दिन बाद भी चले जाएंगे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सहायता ही करनी है तो आजकल तो टेलीफोन से ही पैसा पहुंच जाता है, अगर सहायता पैसे की देनी है तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का रोकना उचित है। ये ज़रूर है कि इसकी वजह से पुलिस के लिए समस्याएं पैदा होती है, जैसे कि आज कांग्रेस वाले यहाँ पैदा कर लखनऊ में कर रहे थे, आपको सुना है कि शायद मान गए। हाँ। लेकिन कह दिया उन्होंने कि 10 तारीख के बाद जाएंगे जी। वो उन समस्याओं का पैदा होना भी राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि किसी सिंपैथी बहुत ज्यादा है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। और हर गवर्नमेंट में होता रहा है और हर गवर्नमेंट में रोक भी लगाती रही, इसमें कोई भी नई बात नहीं। द्विवेदी साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आखिरकार इसके पूरे मायने क्या हैं, और जो सबसे बड़ी बात है जिसकी तरफ से जो आप कह रहे हैं कि वो हमेशा हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा हो रहा है, इससे पहले की सरकारों में भी ऐसा होता रहा है। दूसरा, अगर आपने इंपॉर्टेंट जो बात कही वो ये कि अगर सहायता ही करनी है तो देखिए टेलीफोन का जमाना है, डिजिटल जमाना, आप तो वैसे भी सहायता कर सकते हैं, फोन पर बात कर सकते हैं। आदर्श उपाध्याय साहब, आपके पास आते हुए मौजूदा वक्त में यूपी की सियासत में संभल के मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक होड़ सी मची है विपक्षी दलों के बीच कि संभल कौन जाएगा कौन नहीं। भले ही सबको मालूम है कि पुलिस वहां पर जाने नहीं देगी, लेकिन हर किसी की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि हम तो संभल जाएंगे। प्रिया जी, देखिए यूपी में अभी 2 तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, हिंदू बनाम मुस्लिम। अगर आप देखेंगे तो हिंदू तो सारे बीजेपी की तरफ ही जा रहे हैं, मुस्लिम पॉलिटिक्स पे सब अपना हक जमाना चाह रहे हैं। बट जो भी हो रहा है, आप पूरे नैरेटिव को देखें, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई ये लड़ाई 120 करोड़ बनाम 20 करोड़ की। अब वो 20 करोड़ को हम कैसा फील कराते हैं, वो भी प्रदेश की जिम्मेदारी है और पीएम की भी जिम्मेदारी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही भाजपा की है। तो अगर कोई भी दंगा होता है, कोई भी मिसहैप होता है तो उसकी जिम्मेदारी बट ऑब्वियस बीजेपी की लेके आप विपक्ष पे नहीं डाल सकते हैं। बट विपक्ष के सामने भी एक पॉइंट है, अगर एक बार सर्वे हो गया तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? आप लोग कोर्ट जाके नेक्स्ट सर्वे के लिए स्टे लेके आ सकते थे, ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं। मेरे ही नजर में तो इस मामले को पहले बढ़ने दिया गया, क्योंकि जब मामला बढ़ेगा तभी राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेक पाएंगी। मुद्दे को बढ़ने दिया गया, अभी कांग्रेस को भी जाना है, सपा को भी जाना है। अभी मालूम है माहौल खराब है तो आप लोगों को खुद ही रुकना चाहिए। और आप लॉ का अगर आप देखेंगे तो बीजेपी कौन सा लॉ मान रही है? जो हमारा कानून बनाया गया था 1991 में, उसके हिसाब से तो ये पिटीशन एक्सेप्ट ही नहीं होनी चाहिए थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो सारी चीजें रुक गई। पिटीशन तो वहां पर बीजेपी ने नहीं डाला ना आदर्श जी? नहीं, बीजेपी ने नहीं डाला, पर मैडम एक जुडिशियरी सिस्टम के हिसाब से चलती है। अगर हमारी पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है कि भाई जो भी 1947 से पहले की चीजें वो एज इट इज रहेंगी, खाली बाबरी मस्जिद को छोड़ के वर्शिप एक्ट, जी वर्शिप एक्ट 1991 वर्शिप एक्ट। तो अगर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन सरेआम हो रहा है तो अभी सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन जब से किया, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो इंटरवीन किया और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इस पूरे मसले पर कानूनी पूरी प्रक्रिया होती है, अगर उसका पालन ना हो करके वहां पर पत्थरबाजी होगी, वहां पर पुलिस प्रशासन वो प्रिया जी पूरी तरीके से गलत है। आप देखिए जो बरसाएंगे तो ये तस्वीर अच्छी नहीं होती। अतीक उर रहमान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ठीक है सर, मैं आ रही हूं। प्रायोजित था क्योंकि जो कुछ लोग अपने मुंह पे कपड़ा बांध के आए थे, तो बट अभी ये तो प्रायोजित था, उनकी मंशा गलत थी, उसको भी हम सही ठीक है। अतीक उर रहमान साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मौजूद है। रहमान साहब, आपका स्वागत करते हैं और यही सवाल है कि क्या कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है? क्या सिर्फ ये क्योंकि किसी खास दल के वोट बैंक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्या यही कारण है कि राजनीतिक दल भी वहां पर हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या?
धन्यवाद प्रिया जी। प्रिया जी, ये बात तो साबित हो गई कि जिस तरह से डीजीपी साहब द्विवेदी जी ने कहा कि हर दौर में ये होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो चाहती है ऑपोजिशन नहीं जाए, ऑपोजिशन स्टेट्स के अंदर बीजेपी को नहीं जाने दिया जाता है। हाँ, हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब कहते हैं, क्या ये वादा करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कल बंगाल में कुछ होता है तो ममता जी उनको रोकेंगी और वो भी इस तरह की हरकत ना करेंगी। तो देखिए, ये हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने वोट बैंक के तहत ये विक्टिम टूरिज्म करती है। सवाल यहाँ पर ये है प्रिया जी, क्या विक्टिम्स चाहते हैं, क्या विक्टिम्स चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर उनसे आकर मिले, और अगर आके मिलते हैं तो उनको फायदा होता है या नुकसान होता है? यहाँ पर देखिए, 5 मुसलमानों की जाने गई है, वो विक्टिम्स के परिवार आज पिलर टू पोस्ट जाते होंगे, उनकी क्या व्यथा होगी, उनको किन परेशानियों का सामने करना पड़ता होगा। बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि डिजिटल का जमाना है, फोन के ऊपर मैं उनको पैसा भेज दूं, लेकिन प्रिया जी पैसा तो सब कुछ नहीं होता है ना। यहाँ पर ये विक्टिम के परिवार किसी भी अदालत में जाते होंगे, आज की भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते होंगे, गुहार लगाते होंगे, एप्लीकेशंस करते होंगे, कहीं से मदद की दरकार करते होंगे, क्या उनको सुना जा रहा है? जब कांग्रेस पार्टी, सपा के लोग वहां पर जाएंगे या अन्य दल को लोग जाएंगे वहां पर, क्योंकि बीजेपी, उनका इल्जाम यह है कि बीजेपी ने ये सब करा धरा है। जब तक कि आप ओपोजिशन को स्पेस दे देंगी, आप कैसे समझ पाएंगी कि विक्टिम्स के परिवार के साथ में इंसाफ हो रहा है? रहमान साहब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। 24 नवंबर को संभल में जो हुआ, आपने उसकी तस्वीर देखी? पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही थी, जूते चप्पल बरसाए जा रहे थे, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये जायज है आपकी नजर में? प्रिया जी, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि आखिर मुंह के ऊपर मास्क लगा के कौन लोग आए थे। अगर इंक्वायरी में ये साबित हो जाता है कि वो मुसलमान नहीं थे और जानबूझ के षड्यंत्र की तरह ये पूरा मामला हुआ है, तो क्या होगा? तो पूरी स्टोरी पलट जाएगी ना। इसीलिए सच्चाई को जानना एक अलग चीज है, और अभी विक्टिम्स को मदद पहुंचाना कानूनी तौर पे, सोशल तौर पे नहीं, वो तो न्यायिक जांच है ना। न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया गया, टीम भी वहां पर पहुंची थी, उसने लोगों से बातचीत भी की। कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ओपोजिशन को अगर जाने देंगे तो क्या आपका इतना लॉ एंड ऑर्डर खराब है कि ओपोजिशन जाके वहां पर कुछ भी नहीं? अभी आपने द्विवेदी साहब की बात कही थी, आपने द्विवेदी साहब का जिक्र किया था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पहले भी ऐसा होता आया है। सिंह साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी वहां पर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा मसला हो जाएगा क्या? नहीं प्रिया जी, देखिए, अभी हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर थे उन्होंने ही सारी बातों को कह दिया। उन्होंने शुरू में कितनी अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन जो मैं कह रहा था ना कि लास्ट में जो है, अगर कोई व्यक्ति मुसलमान है, चाहे वो पुलिस वाले पे गोली चलाया हो, चाहे 40 ट्रक कंकड़ पत्थर चलाया हो, उसको नहीं दिखाई देगा, वो उसके साथ खड़ा ही होगा। पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले के साथ खड़े हुए हैं लोग, 26/11 की घटना को अंजाम देने वाले के साथ खड़े हुए हैं, राजस्थान में गला काटने वाले के साथ खड़े हुए, और आज भी ये कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, 4 चीजों को यहाँ पे आप देखिए, 4 चीजों को बांट दीजिए प्रिया जी। पहले क्या हो रहा था? कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। वो सर्वे किस लिए हो रहा था? सच्चाई जानने के लिए हो रहा था। कौन कौन वहां पे मौजूद था? न्यायालय के आर्डर पर कंप्लायंस करने के लिए जिला प्रशासन और दोनों तरफ के वकील मौजूद थे। क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या हमारे मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि 10,000 के लोग वहां पे क्यों गए, क्यों हाथों में हथियार लेकर गए? इन्होंने कहा सच्चाई सामने आएगी, क्या नहीं दिखा? जो 40 लोगों का फोटो न्यूज 24 ने दिखाया है, फला फला नाम भी बताया है, क्या ये मानने के लिए? एक बार भी उन्होंने कहा कि यहाँ देश में संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था इतना सुंदर न्याय देती है, अगर आपको उस पर भरोसा नहीं तो ऊपर वाले कोर्ट में चले जाते। विधि के व्यवस्था में हिंसा कहाँ पे है? एक बार भी उसकी आलोचना नहीं करेंगे। इसलिए मैं प्रिया जी कह रहा हूं कि विचार और व्यवहार, जिस तरह से विचार ये लोग प्रकट कर रहे हैं, अगर छोड़ दिया जाए, कल को दोनों तरफ के लोग हिंदू मुस्लिम वहां इकट्ठा हो जाए, प्रिया जी, हिंदू मुस्लिम अगर वहां इकट्ठा हो जाए और वहां पे राइट हो जाए, तो क्या समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी लेगी? फिर प्रिया जी, ऐसा तो नहीं है कि संभल के अगल बगल में वाजपेयी साहब जवाब दीजिए। मुस्लिम आ गए और उनको उनका भी रिएक्शन लेने दीजिए। वाजपेयी साहब, परेशानी यही है कि ये हर एक चीज को राजनीति
आप देखते हैं हिंदू और मुस्लिम के एंगल से देखते हैं, मुसलमानों के एंगल पे लेकर के तो जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए पत्थरबाजी चाहे हिंदू करे जो चाहे सच है मुस्लिम वो करे, वो सामने आ कतई जाएगा। गलत न्यायिक है, जांच के वो आयोग कहीं पे के भी ऐसा गठन नहीं का आएगा। निर्देश दिया गया और ना, जहाँ वहाँ पे टीम भी पहुंची, न्यायिक जांच के आदेश दिए गए ना। बिल्कुल ठीक बात तो है, होने देखिए दीजिए जांच के जांच। आदेश बिल्कुल ठीक बात है, मैंने कहीं उस पर गुरेज नहीं किया, लेकिन सिंह साहब बार बार मुस्लिमों को क्यों लेकर के आ रहे हैं भाई? अब ये कौन सी बात है? अगर हिंदू दोषी होगा, हिंदू पत्थर चलाया तो हिंदू की बात करेंगे ना, अगर मुस्लिम ने चलाया तो मुस्लिम की बात करेंगे, किसी व्यक्ति ने चलाया है तो वो दोषी साबित होगा। लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों को लेकर के क्यों? समाज में हर किसी वाजपेयी की साहब, अहम जांच पर भूमिका होती भरोसा है आपको? जांच पर भरोसा है आपको? हमें संवैधानिक जांच पे बिल्कुल भरोसा है, हम हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज का सम्मान नहीं करती है, वो सिर्फ अपने एंगल से ठीक है सर, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होता आपने रहेगा, लेकिन पूरे सियासी डिबेट दल में अपने देखा नफा कि नुकसान कैसे को देख भारतीय करके जनता मुद्दों का पार्टी चयन की करते हैं। तरफ पिक से एंड चूज वाली SSC राजनीति यहाँ पर भी आ जाती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। सवाल यही कि अगर संभल वहां पर हालात संभल रहे हैं तो आखिरकार फिर दिक्कत किसे है, किस बात को लेकर के है?